कोविड को हमारे दरमियान आए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। पिछले फ़ेब और मार्च के दरमियान इस कोविड ने पूरी दुनिया को बस एक ब्रेक सा लगा दिया था। आज भी बहुत सारे मुल्क इसमें बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ दरमियाने लेवल पे डील कर रहे हैं और कुछ इससे कुछ हद तक बाहर आ ही चुके हैं। इस कोविड ने दुनिया को बहुत रंग, बहुत चीज़ें और बहुत सारे सबक सिखाए। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द 6 लेसन्स जो कि मैंने इस कोविड के दौर से, इस लॉकडाउन और इस परेशानी वाले टाइम से सीखी। ये सबक मेरे पर्सनल रिफ्लेक्शंस हैं, कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल और कुछ फाइनेंशियल लेसन्स भी इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अ क्विक डिस्क्लेमर, ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ये जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे ज़ाती रिफ्लेक्शंस हैं, मेरे ज़ाती तज्ज़ियात हैं। तो हो सकता है कि शायद आपको ये ठीक लगें, हो सकता है ये आपके नज़दीक गलत हो और हो सकता है कि आप और मैं शायद इनसे रिलेट कर सकें या ना कर सकें। सो इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला तो एक फाइनेंशियल लेसन जो कि इस कोविड ने सिखाया वो ये है कि भाई रिसीवेबल्स और कैश इन हैंड कभी बराबर नहीं होते। इस कोविड ने लोगों को हेल्थ मैटर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो हिट किया है वो फाइनेंशियल लेवल्स पे किया है। लोगों की नौकरियां गई, लोगों के कारोबार बंद हुए और लोग माली मामलात में बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुए। आम तौर पे प्री कोविड टाइम्स में हम यही कंसिडर करते थे कि जो मेरे हाथ में कैश है, जो मेरे बैंक में है और जो मैं लोगों से जिसका सवाल करता हूँ या मांगता हूँ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो मिल जाता है या वो उसको मैं ये कंसिडर करता हूँ यार मेरी जेब में ही पड़े। लेकिन कोविड में इस तरह की चीज़ों में एक बहुत बड़ा मैटर सामने आया कि भाई रिसीवेबल्स जो है वो कब आसरा बन जाए, कब लटक जाए पता नहीं चलता और बहुत सारे लोग के वो रिसीवेबल्स या तो बैड डेट हो गए या वो आज तक सिर्फ उसका सवाल ही कर रहे हैं। पर्सनली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे भी बहुत सारे रिसीवेबल्स थे लोगों की तरफ, मैं भी उन पैसों का सवाल नहीं कर रहा था, मांग नहीं रहा था और ये सोच रहा था कि यार अभी हाथ में आएंगे ना तो खर्च कर दूंगा, इस तरह जमा हो रहे हैं, टाइम पे मांगूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। फिर हुआ ये कि भाई फ़ेब मार्च आया, काम कम हुआ, पैसों की ज़रूरत बढ़ी और फिर जब हमने अपने उन रिसीवर्स की तरफ नज़र की तो फिर सामने से जवाब कुछ ऐसे आए। यार जानी अभी तो कैश शॉर्ट है, अभी क्लाइंट भी पैसे नहीं दे रहा और हालात तो ख़राब है, तुम्हें पता है कोविड आ गया है, तो यार अभी तंग नहीं करो, फ़ोन करके पैसे आएंगे हम खुद बता देंगे। तो ये ज़रूर सीखा कि भाई जो आपके हाथ में है या आपके बैंक अकाउंट में है वही आपका कैश है। रिसीवेबल कब आसरा बन जाए, कब बैड डेट बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा लेसन दैट आई लर्नड ऑन अ पर्सनल लेवल दैट इज देयर इज मोर टू लाइफ, यानी ज़िंदगी काम के अलावा भी बहुत कुछ है। पर्सनली कोविड टाइम्स को मैंने इंजॉय किया, काम ना होने की वजह से या काम का स्ट्रेस ना होने की वजह से। आई अंडरस्टैंड के पैसे कम हो, काम कम हो तो माली तौर पे हम बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन माली मामलात के अलावा भी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बहुत जल्द ही बेजार आ गए कि भाई ज़िंदगी में काम नहीं है, क्या करें, बेजारी हो रही है, कुछ करने को नहीं है। बहुत सारी वो चीज़ें जिनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाइम नहीं दे पाते या जिनको करने के लिए हम वीकेंड का इंतज़ार करते हैं, वो करने का बहुत टाइम था, जिसमें फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, वर्कआउट करना है, यू हैव योर ओन पैशन प्रोजेक्ट, पढ़ना या जो कुछ, या बेसिकली सिंपली फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना। अब आपके पास कोविड में ये सारी चीज़ें करने का बहुत टाइम था, लेकिन हम ना इन चीज़ों को इतनी अहमियत दे पाए और हम कहते हैं कि यार आम तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कि यार ज़िंदगी बोरिंग हो गई है, कुछ करने को नहीं है, काम काम काम। तो इस टाइम पे जब काम नहीं था तो भी लोगों की ज़िंदगियाँ स्ट्रेसफुल थी। तो इट्स अ गुड मोमेंट टू रिफ्लेक्ट और ये बैठ के देखने का मौका मिला कि यार ज़िंदगी में क्या मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ या ज़िंदगी ही काम बन गई है, काम में ज़िंदगी है, these kind of questions. So personally it was a good time for me to reflect और अब जो कि दुनिया थोड़ी सी बेहतर हुई है या दोबारा बिगड़ने जा रही है, अल्लाह बचाए, तो ये ज़रूर देखा जा सकता है कि हम अपने काम के अलावा और क्या है ज़िंदगी में। तीसरा लेसन ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड और सेविंग्स फंड। इस कोविड ने हमें ये दिखाया कि अगर आप उतना खर्च करते हैं जितना कमाते हैं या अगर आपकी कमाई आपके खर्चों के ऑलमोस्ट बराबर है तो आप एक हादसा, एक बीमारी, एक जॉब फायरिंग या एक नागानी आफत दूर हैं गुर्बत से। तो अब से मेरी कमाई का, मेरे अर्निंग्स का एक अच्छा खासा चंक जो है वो इमरजेंसी फंड में जाता है आफ्टर दिस टाइम। चौथा ये दैट यू आर मोर क्रिएटिव एंड रिसोर्सफुल देन यू थिंक। इस पेंडेमिक ने लोगों के बहुत सारे हिडन टैलेंट्स, बहुत सारी कमाल की सलाहियतें और काबिलियतों को सामने लाया। प्री कोविड लोग अपनी अपनी जॉब्स कर रहे थे, सालों से अपने अपने कारोबार कर रहे थे या उनके अपने काम के मामलात थे और उन्हें लगता था कि हमें जो आता है बस हमें यही आता है, यही हम करेंगे और सारी ज़िंदगी इसी में गुजरेगी।
फिर कोविड आया, काम डिसरप्ट हुआ और लोग प्रेशराइज्ड हुए कि वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करें और लोग उसमें बहुत बेहतर भी गए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग फ्रीलांसर बन गए, बहुत सारे कारोबार ऑनलाइन या ई कॉमर्स की तरफ चले गए, या सिंपली लोगों ने अपने काम बंद करके एक दूसरे काम को शुरू किया एंड नाउ दे आर डूइंग इवन गुड इन दैट। इसी तरह ऑन अ पर्सनल साइड, ऑन अ फनी साइड, वो लोग जो खाने के अलावा अपने बिस्तर से भी नहीं उठते थे, मेरे जैसे, उन्होंने कुकिंग भी की, उन्होंने वर्कआउट भी किए, किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ जॉनरा के शोज़ देखे, फैमिली को टाइम दिया और न जाने वो बहुत सारे काम जो हम नॉर्मली नहीं करते, एंड दे काइंड ऑफ इंजॉयड इट। और अब इस न्यू लाइफ के अंदर नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ देयर रूटीन्स। पांचवा ये है कि ठहराव बहुत ज़रूरी है। हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं, हमें बहुत कुछ अचीव करना है और हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ रुक के सोचने की ये ज़रूरत है कि जो तरक्की या जिस तरक्की के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट लग रही है, जो कीमत लग रही है, क्या वो उसके हासिल होने वाले मुनाफे से ज़्यादा तो नहीं है? क्या हम कुछ और अचीव करने के चक्कर में जो बहुत कुछ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, द बेसिक्स ऑफ लाइफ, क्या मैं उसको तो इग्नोर नहीं कर रहा? इस कोविड ने हमें रुकने का, ठहरने का मौका दिया और हमें ये मौका मिला कि हम सोच सकें अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने मेंटल लोड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और वो बहुत सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली इग्नोर्ड रहती हैं। सो पर्सनली दिस स्टिलनेस हेल्प्ड मी कि मैं वो बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर्ड हैं उनको ज़रा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, अपनी तरजीहात की लिस्ट में ज़रा ऊपर ला सकूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नथिंग इज़ परमानेंट। ये जेनेरिक साउंड करता है, हम बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस कोविड ने हमें ये बताया कि भाई आप और आपकी प्लानिंग और आपके मामलात जो हैं वो कुदरत के एक झटके की मार है। या कुदरत ने अपनी तरफ से एक काम करना है और आपकी सालों की मेहनत, सालों की स्ट्रैटेजी, सालों की प्लानिंग ज़ीरो हो सकती है। तो अच्छी बात है, प्लान करें, ज़रूर करें, बेहतर प्लान करें, लेकिन कुदरत के आगे सरेंडर करके प्लान करें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ डू शेयर के आपके इन कोविड टाइम्स में, इन चैलेंजिंग टाइम्स में क्या लर्निंग्स रही हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।